ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जब किसी आत्मा के लिए हमारा दिल कहने लगे कि यह बीमार है तो हमें दुआएं देनी चाहिए, तो समझ लेना कि उस आत्मा के अंदर भगवान के संस्कार जिंदा हैं। क्योंकि मनुष्य के बीच में यह जो ईश्वरीय दिल है, ईश्वरीय दिल वही है जो सारे कामों को छोड़कर किसी आत्मा की बीमारी के लिए दुआ करने लग जाए। थोड़ा सा समय रुक कर उस आत्मा के लिए दुआ करें। और वह आत्माएं जो अपने घर के काम में बिजी हैं या दूसरे कामों में बिजी हैं और दुआ के लिए जिनके पास समय नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कि उनके अंदर वह ईश्वरीय दिल है ही नहीं। ईश्वरीय दिल वाली आत्मा हर एक आत्मा के लिए दुआ देने के लिए तैयार होती है। दुनिया चाहे लाख दौड़ ले, लेकिन किसी की तकलीफ सुनकर रुक जाना वास्तव में यही असली ब्राह्मण आत्मा का जीवन है। ब्राह्मण आत्मा का धर्म ही यही है। तो वैसे मैं आत्मा तो शुरुआत में भी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज तो हम अपने दिल की उस जगह को खोल लें जहाँ पर दुआ का जन्म होता है, अर्थात हमारे अंदर वह भावना पैदा हो जाए कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए। हर इंसान की लाइफ में एक समय आता है जब वह दूसरों के लिए खड़ा हो जाता है। तो शाम का समय जो होता है हमारा दुआओं का समय, वह वही समय होता है जब हम सब आत्माएं मिलकर किसी के लिए खड़ी हो जाती हैं। किसी की मदद करना समय नहीं मांगता है, लेकिन दुआ देना तो सिर्फ दिल मांगता है। अगर आपका सच्चा दिल है तो आज आप शाम के समय में बहुत अच्छा पुण्य कर्म करने के लिए वीडियो सुन रहे होंगे। आज यह जो सभा, यह वीडियो, दुआ का वीडियो जो शाम को डलता है ना, वास्तव में वो कोई साधारण वीडियो नहीं होता है। इस वीडियो के द्वारा कई आत्माओं ने ज़िंदगी बदल गई है। वास्तव में यह उम्मीद की फैक्ट्री है। जब जीवन में सब कुछ इंसान हार चुका होता है, थक चुका होता है, तब यहाँ पर उम्मीद वापस जिंदा करने के लिए यहाँ दुआओं के लिए आता है। वैसे आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो भी एक नन्ही आत्मा है। नन्ही आत्मा चेतन, जो 5-6 साल उसकी उम्र होगी और उसको भी 1.5 महीना हो गया, कोई दवाई असर नहीं कर रही है, शरीर तपता जा रहा है बुखार से। तो हमें उस आत्मा के लिए दुआ करनी है। अभी कुछ समय पहले रघुनंदन भाई, छोटा सा जो 1 साल का लड़का था जिसका बुखार नहीं उतर रहा था, और आप सभी आत्माओं की दुआओं से वह ठीक हुआ, तो आज फिर वह नन्ही आत्मा पुकार रही है। और सच बताएं तो हम यहाँ पर सभी आत्माएं शाम को कोई चमत्कार मांगने के लिए नहीं आते कि भगवान यह चमत्कार कर लो। हम तो स्वयं ही चमत्कार बनने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी दुआओं में बहुत बड़ी ताकत है। समस्या कितनी बड़ी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल कितना बड़ा है इससे फर्क पड़ता है। इसीलिए जब हमारा दिल बड़ा है, हमारे पास दुआ देने की वो एनर्जी, वो शक्तियाँ बड़ी है, तो फिर समस्या, बीमारी तो टिक नहीं सकती है। हम किसी की कहानी सुनने नहीं बल्कि उसका कल बनाने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आने पर आत्मा का भविष्य बन जाता है। कहते भी हैं कि जिन घरों में दुआ दी जाती है ना, वहाँ बीमारी की हिम्मत नहीं होती है टिकने की। तो आप सभी आत्माएं बहुत पावरफुल हो जो दुआएं दे रहे हो। वास्तव में अगर देखा जाए ना, तो दवा शरीर का इलाज करती है, पर जो ब्लेसिंग होती है, जो दुआ होती है, वह तो मन का इलाज कर देती है। और बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की वाली बात है कि इस समय 700 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन दुआ देने वाले बहुत ना के बराबर है, बहुत कम है। पर दुआ लेने वालों की संख्या तो लाखों में है। हर एक आत्मा को दुआ चाहिए।
किसी न किसी परिस्थिति में हर एक आत्मा उलझी पड़ी है, फंसी पड़ी है। तो दुआ देने वाले की संख्या, बाबा के पांडव बच्चे बहुत कम हैं। सच्चे अर्जुन, सच्चा पांडव वही है जो दुआ की मदद कर सके। तो आज हम यह भी संकल्प हमें करना चाहिए कि हम इस कमी को पूरा करेंगे कि हम दुआ देने के अंदर जितना हो सके उतने पवित्र संकल्प करेंगे और सभी आत्माओं की मदद करेंगे। वास्तव में हम जो है वो बाबा के बच्चे बनकर नहीं, बल्कि जीते जागते प्रकाश पुंज बनकर बैठे हैं। भगवान के वो सोर्स बन करके बैठे, भगवान का वो माध्यम बन करके बैठे हैं, जहाँ से हमारे अंदर की ऊर्जा चारों तरफ फैलती जा रही है। और कहते भी हैं कि इतनी सारी आत्माओं की अगर दिल जुड़ जाए तो फिर वहाँ चमत्कार तो रुकते ही नहीं है। चेतन भाई का तो बुखार उतरना ही है, शरीर तो ठीक होना ही है। दुआ तब असर करती है जब दिल टूटकर नहीं, दिल खोल कर बोलते हैं। सच्चे दिल से जब हम दुआ देते हैं तो वह तुरंत असर करती है। हमें भी आज का लक्ष्य ही यही है कि हम चेतन, जो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, उस आत्मा को यह एहसास दिलाना है कि तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ है। पूरा मनसा सेवा ग्रुप तेरे साथ है। सिर्फ 5-6 साल का छोटा सा बच्चा, लेकिन 1.5 महीने से लगातार बुखार में है। छोटा सा शरीर, छोटी सी सांसें और बहुत बड़ा संघर्ष है उसके लिए। लेकिन कुछ तकलीफें एक्चुअली बड़ी नहीं होती, पर जब वो बच्चे को छू जाए तो पहाड़ सी बन जाती है। चेतन की माँ रात रात भर जाग रही है, बाप हर पल डरता है। घर की हवा भी थोड़ी भारी हो जाती है। जब छोटा बच्चा बीमार पड़ जाता है तो घर का हर सामान भी उदास हो जाता है। तो आज हम इसमें इसी पल सभी आत्माएं दिल से दुआ करेंगे। वो वाइब्रेशन, वो शक्तियाँ चेतन को पहुंचाएंगे। उसकी आत्मा के अंदर यह एहसास कराएंगे उसके मन को कि बाबा की शक्तियाँ तेरे साथ है। हम सब मनसा सेवा ग्रुप की सैकड़ों आत्माओं की दुआएं तेरे साथ खड़ी है। और जहाँ पर 1000 आत्माएं एक बच्चे के लिए खड़ी हो, वहाँ बीमारी भला कैसे रुक सकती है? वह बीमारी तो जाने वाली है। अब चेतन को हम प्रकाश में देखते हैं। बाबा आगे बढ़ते हैं और उनका हाथ मानो चेतन के मस्तक पर है। बाबा का हल्का सा स्पर्श और मनसा सेवा ग्रुप आत्माओं की दुआएं जैसे बर्फ जलती लोह को शांत कर देता है। उसी क्षण मानो चेतन के शरीर का रोम रोम बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, आज मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा ने तेरे लिए दुआ करी है तो तेरा हिसाब किताब पूरा होने वाला है। तेरा दर्द अब मेरा दर्द है। और वास्तव में स्वयं भगवान जब मनसा सेवा की ग्रुप की आत्माओं की दुआ की वजह से जब किसी बच्चे की तरफ देख लेता है तो बीमारी भागती नहीं है, गायब हो जाती है। अब चेतन की आत्मा मानो बाबा के पास विश्राम कर रही हो। वह पूछ भी रहा हो, बाबा मैं कब ठीक होऊंगा? बाबा मुस्कुराते हैं, बच्चे तू आज नहीं, अभी ही ठीक हो रहा है। अभी ही तेरे पास इतनी मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं हैं, शक्तियां हैं। अब बीमारी तेरे शरीर को छू नहीं सकेगी। बाबा की गोद में बैठी आत्मा को कोई बीमारी भला कैसे छू सकती है? हम सब आत्माओं के शुद्ध संकल्प उस चेतन छोटे से बच्चे के लिए हैं। हम दिल से कह रहे हैं, हर एक आत्मा कह रही है कि बाबा इस बच्चे को जीवन में शक्ति भर दो, चेतन की रोम रोम शक्ति उतार दो, उसके बुखार की गर्मी को शांति में बदल दो, उसकी सांसें हल्की और धीमी और स्थिर हो जाए, वह गहरी शांति का अनुभव करे। शरीर दवाई से ठीक होता है, पर आत्मा का जो मन है वह तो दुआ से ठीक होता है। आज उसका मन दुआओं से गिर चुका है। चारों तरफ मनसा सेवा ग्रुप की पवित्र दुआएं उसके चारों तरफ है। आज उसका छोटा सा जो बुखार है वह तो मानो हमारी दुआ की आग में ठंडा होता जा रहा है।
और सच बताऊं, मेरा अनुभव भी कहता है कि जहाँ दुआ खड़ी हो जाए वहाँ पर तो बीमारी सिर झुकाकर पीछे हट जाती है। चाहे बीमारी कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, उसको हराने के लिए एक ही साधन है, और जिसको कहते हैं दुआएं। अंदर से देने वाली भावना, अंतर्मुखी होकर के वो ऊर्जा का सोर्स बनना, वो दुआओं के वाइब्रेशन फैलाना। तो अब दिल से अनुभव होता है कि चेतन बिल्कुल सुरक्षित है। अब वह बाबा के प्रकाश में है। अब वह बदल रहा है। अब वह ठीक हो रहा है। अब वह उठ रहा है। आज से यह अब उसकी बीमारी मिट नहीं रही, बल्कि बीमारी हमेशा के लिए गायब होती जा रही है। तो हम सभी आत्माओं को इसी तरीके से अमृत वेला में भी और कल दिन भर में भी जो समय मिलता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है, कोई पवित्र आत्मा है, अगर उसको तुम दुआएं देते हो तो सबसे ज़्यादा पुण्य जमा होता है। तो आप लगभग, मैं तो कहता हूँ, कम से कम एक हफ्ता तो कम से कम अपने आप से कमिटमेंट करो कि जो है चेतन को हम बहुत अच्छा ब्लेसिंग करें, दुआओं के वाइब्रेशन पहुँचाएं। क्योंकि बड़ा इंसान तो थोड़ी पीड़ा को सहन भी कर लेता है, लेकिन जब छोटा बच्चा जिसके हाथ मुलायम, इतना छोटा सा तन है ना, उसको पीड़ा होती है, तो कहीं ना कहीं इंसानियतता का जो दर्द है वो महसूस होता है। जो हमारा ईश्वरीय दिल है, जिसमें बाबा का ज्ञान धड़कता है, उसमें तो महसूस होता है कि मैं क्या करूं किसी आत्मा के लिए। तुरंत जो मेरे से हो सकता है वो दुआएं करूं, मैं ब्लेसिंग करूं, और कुछ और मदद थोड़ी करनी है, सिर्फ दुआ की ही तो करनी है। और जो आत्मा दुआएं देती हैं, जो आत्माएं दुआ के वाइब्रेशन देती है, उसके लिए तो चमत्कार होना स्वाभाविक है। तो आप सभी आत्माओं को दिल से कह रहा हूँ कि हम इस नुमा शाम को सफल करें, और अधिक से अधिक आत्माओं को इस दुआ के ग्रुप में जोड़ें। और चेतन भाई के लिए दिल भर के कमेंट बॉक्स जो है, दिल से, पूरे दिल से कमेंट बॉक्स में दिल से दुआएं लिखें, ब्लेसिंग करें, और अमृत वेला में भी करें। हर एक आत्मा चाहे तो 5-10 भी कमेंट बॉक्स में दुआएं लिख सकती है। जितना ज़्यादा लिखेगा भला तो आपका ही है। हम दुआ भले दूसरे को देते हैं, लेकिन पवित्रता हमारे अंदर आती है। तो जो नई आत्मा है, इस दुआ जैसे पवित्र कार्य से जुड़ना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो इस पर ओम शांति लिखें, सेंटर का एड्रेस लिखें, तो उनको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।